हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। आज है 2 मार्च 2021 और देखते हैं 2 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गाइस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और पीडीएफ लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना? ये की जाएगी कर्नाटक में। सो सी विल बी द राइट आंसर। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो फार्ट ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? ये क्या है? पाकिस्तान को। सो ए विल बी द राइट आंसर, फार्ट। अब बात करते हैं कि ग्रे लिस्ट क्या है। ग्रे लिस्ट क्या है ये देखिए, इसकी दो लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट किसी भी देश का फार्ट ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वे देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल हुए। तो पाकिस्तान जो है अपने आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग लगाने में विफल है, जिसके कारण फार्ट ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। बात करते हैं ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट कहने का मतलब है अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है फार्ट की, तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं अब पाकिस्तान के कुछ रिसेंटली न्यूज़ की। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। हाल ही में उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। पाकिस्तान में विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया। सो गाइस, ये रिसेंटली न्यूज़ है जिसको मैं आपको कराता हूँ डेली रिवीजन के तौर पर, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट और की। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर हैं इसके आरिफ अलवी। प्रेसिडेंट्स हैं इमरान खान। और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दोनों अलग होते हैं, ये आपने पाकिस्तान से याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? चेनाब। सो बी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं इस पुल की। ये देखिए, ये पुल बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। अब देखते हैं इस पुल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस ब्रिज का आकार जो है इंद्रधनुष जैसा है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी। सतलुज नदी तल से 300 मीटर ऊंचाई पर है। लंबाई इसकी 1315 मीटर है। इसमें 17 स्पैन यानी पार्ट हैं। नदी के पार जाने वाले मुख्य मेहराब की लंबाई 476 है। ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से 5 गुना अधिक ऊंचा होगा। और भूकंप की सभी मतलब कि कहने का मतलब है इस पुल की जो रिएक्टर पैमाने पर 7 और उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप को झेलने की क्षमता है। सो ये जो है जो मतलब कि भूकंप आएगा मतलब कि जो 7 होगा मतलब लगभग 7 होगा तो उसको झेलने की इसमें क्षमता है। सो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नदी की। चेनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी तंत्र का निर्माण दो नदी से निर्माण होता है, चंद्रा और भागा, जिनको चंद्रभागा कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं चेनाब की सहायक नदी की। चेनाब की सहायक नदी है सतलुज, रावी, व्यास। ये आपने चेनाब की सहायक नदियों का नाम याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस भारतीय ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? यूसुफ पठान। सो बी विल बी द राइट आंसर। यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2011 के वर्ल्ड कप में यूसुफ पठान भारतीय टीम के हिस्सा थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश
में चुनावों की तारीख घोषित की है? सो बात ये की है निर्वाचन आयोग ने। अब ये 4 राज्य हैं कौन कौन से? 4 राज्य असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। सो इनमें जो है चुनाव आयोग ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख तय कर दी है। अब बात करते हैं इसकी भारतीय चुनाव आयोग की। ये एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 के अंतर्गत आती है। इसकी एस्टेब्लिश 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और प्रेजेंट में जो इस वक्त है सुनील अरोड़ा और पहली फीमेल महिला बनी है वीएस राम देवी। ये आपने याद रखना है। और ये चुनाव आयोग है, ये जो है प्रेसिडेंट्स, राज्य विधानमंडल और वाइस प्रेसिडेंट्स के वोट कराता है और पंचायत और नगर पालिका के चुनाव नहीं कराता है। ये आपने चुनाव आयोग से इतनी याद रखनी, निर्वाचन आयोग से। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है, ये आपने याद रखना। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है? तो दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की गई है गुजरात सरकार द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। गुजरात कैपिटल है इसकी गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 26 और विधानसभा 182। ये आपने गुजरात से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो पारंपरिक लालटेन महोत्सव किस देश के द्वारा मनाया गया है? ये मनाया गया है चीन के द्वारा। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अब चीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। चीन की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, ये आपने चीन से याद रखना। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगची नदी भी चीन में बहती है, चीन में। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पीली नदी ये भी चीन में बहती है। विश्व की तीसरी लंबी नदी है यांगची और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। ये आपने याद रखनी है चीन से। बात करते अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में कहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया? ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना गाइस। और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।